अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अल्ताफ़ हुसैन। तो यहाँ से करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट जो है वो रेस्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अल्ताफ़ हुसैन। तो इस वक्त ये मोहसिन भाई और मैं जो है वो नूरी टॉप के लिए रेडी हो रहे हैं। और समर भाई और माज भाई जो है ये वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये अब पिंडी जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ये आज पिंडी पहुँचेंगे। तो बकिया हम लोग जो हैं आज नूरी टॉप से होते हुए जलखन और उससे आगे फिर अगला प्लान जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो बकिया बेस्ट ऑफ लक समर भाई। थैंक यू जी, बहुत अच्छा तो सफ़र कैसा लगा भाई आपके साथ हमारा। और सफ़र के दौरान बहुत अच्छे साथी मिल जाना, पार्टनर मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है अलग से। और अल्ताफ़ भाई और मोहसिन भाई के साथ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यानी जब 2 और 2 22 हो जाते हैं और मज़ा आ जाता है, सफ़र का जो लुत्फ़ है वो दोबाला हो जाता है। हाँ जी माजी कैसा रहा? अच्छा चले जी। तो माजी ने तो यहीं पे बात ख़त्म कर दी। तो चले, बहुत शुक्रिया। पहुँचे हैं स्नो लेक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ से करेंगे नाश्ता। तो आज इन भाइयों को भी करेंगे बाय बाय, क्योंकि आज हमने निकल जाना है झारखंड के लिए। तो असद भाई, एहसान भाई, इन सबका शुक्रिया जिन्होंने इतनी ज़्यादा हमें मदद दी। तो निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता करने के बाद आज हलीम और पराठा जो है वो ऑर्डर किया है। तो साथ चाय। नाश्ता हमारा आ चुका है और मोहसिन भाई जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग निकलते हैं नूरी टॉप के लिए। आज का हमारा प्लान जो है वो है शारदा से नूरी टॉप से होते हुए झारखंड उतरने का। और ये ट्रैक इंतहाई खूबसूरत है और आज का सफ़र जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। अभी हम निकले हैं शारदा से नूरी टॉप के लिए। और शारदा से नूरी टॉप का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है। और ये ट्रैक इंतहाई खूबसूरत और एडवेंचरस है। शारदा से सरगन तक जो ट्रैक है वो इंतहाई खूबसूरत और पुख्ता ट्रैक है। कारपेट रोड है और ज़बरदस्त किस्म का रोड है। हाँ, शुरू में जो है वो चढ़ाइयाँ ज़बरदस्त किस्म की हैं, स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन ट्रैक खूबसूरत और पुख्ता होने की वजह से आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर ट्रैक की बात की जाए तो ट्रैक इंतहाई खूबसूरत और बग़ैर किसी डर के आप ये 2-4 बंदे मिल के आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ, चूँकि ये ऑफ रोड ट्रैक है और काफ़ी लेंथी ट्रैक है, ये तकरीबन कोई 5-6 घंटे का ट्रैक है। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 दोस्त जो हैं वो लाजमी इकट्ठे होकर ये ट्रैक करें। ये ट्रैक इंतहाई खूबसूरत है। झारखंड साइड से चूँकि आपको 1000 से 2000 फुट जो है वो हाइट तय करनी होती है, बट शारदा साइड से जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस साइड से आपने तकरीबन कोई 6500 फुट के राउंड अबाउट जो है वो हाइट तय करनी होती है। तो उसके बाद शारदा साइड से चूँकि 2 वाटर क्रॉसिंग भी हैं जो कि काफ़ी फ़्लो वाली होती हैं, तो कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग जो है इस ट्रैक के लिए निकलें, क्योंकि जैसे ही दिन के 12 बजे के बाद जो है बर्फ़ ज़्यादा मेल्ट होती है धूप तेज़ होने की वजह से, तो पानी का फ़्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो उस वक्त आपकी जो
इंजन है वहाँ तक तो पानी आता है, लेकिन ये है कि मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा चौड़ाई में है, तो चौड़ाई में होने की वजह से जो है आप बाइक जो है वो इजीली इसमें से क्रॉस जो है वो कर सकते हैं। सरगन से जब आप आगे निकलते हैं तो कुछ स्टीप चढ़ाइयाँ जो हैं वो सरगन से निकलते ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि रोड पुख्ता होने की वजह से इतना फील नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जो है ऑफ रोड स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपका और आपकी बाइक का जो है असल इम्तिहान स्टार्ट होता है। क्योंकि शारदा जो है ये सी लेवल से तकरीबन कोई 6500 फुट के राउंड बोर्ड जो है इसकी हाइट है, लेकिन नूरी टॉप जो है वो तकरीबन 13,000 के राउंड बोर्ड जो है उसकी हाइट है सी लेवल से। तो ये तकरीबन आपको 6500 फुट जो है वो हाइट करनी होती है। तो इसमें 3-4 पैचेस ऐसे हैं जो कि स्टीप हैं और ऑफ रोड भी है, तो इसलिए आपकी बाइक जो है और आपका उस जगह पे जाके पता चलता है। और इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ता भी है, लेकिन ये है कि एडवेंचरस है, और एडवेंचरस के साथ ये ट्रैक जो है इंतहाई खूबसूरत है। नूरी टॉप जाते हुए 2-3 स्टीप्स थे जो कि बड़े मुश्किल थे। खैर आगे हैं बाइक लेके, तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट जो है वो रेस्ट करेंगे ताकि बाइक को किसी किस्म का मसला ना हो। क्योंकि जितनी ज़बरदस्ती आप बाइक के साथ करेंगे बाइक को नुकसान हो सकता है, इसलिए बाइक को जो है वो आराम से लेके आएँ, रेस्ट दें ताकि इंजन गर्म हो तो वो ठंडा हो जाए। आपकी क्लच प्लेट्स जो है ना उनकी लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि आप रेस्ट दें इसको ताकि कोई मसला ना बने। टॉप ट्रैक जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, और इसका ट्रैक जो है क्या ही बात है ट्रैक की। ये अंकल जी हमें मिले, नाम क्या है अंकल जी? मोहम्मद अली जी। तो मोहम्मद अली हैं जिन्होंने हमें यहाँ से गाइड किया है कि अब आगे जो है ट्रैक वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। 2 सिर्फ चढ़ाइयाँ होंगी मुश्किल, फिर आगे जो है मुश्किल नहीं है। यहाँ से आगे आपका इम्तिहान स्टार्ट होता है, क्योंकि कच्चा रोड और पथरीला रेतला, उसके बाद जगह जगह पे पानी और वाटर क्रॉसिंग, चश्मे, ये सारी चीज़ें जो है इनको आपको फेस करना होता है। तो इसलिए मेंटली तौर पे आपको जो है वो रेडी रहना चाहिए ऐसी सूरत हाल के लिए। क्योंकि जब भी आप ऑफ रोड करते हैं तो ऑफ रोड पे ऐसी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती हैं। नाज़रीन, बाइकर जो है वो ऑलरेडी एडवेंचर कर रहा होता है, तो जब आप एडवेंचर कर रहे हो तो एहतियाती तौर पर आपके पास सेफ्टी गैजेट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास ड्राई फ्रूट होना चाहिए, खाने पीने की और भी अशिया जो है वो होनी चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आ सके। क्योंकि आप मोस्टली ऑफ रोडिंग करते हैं, तो ऑफ रोडिंग में जब बारिश होती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश का होना बस कुछ पता नहीं होता।
बस चंद मिनटों में जो है मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, फिर झट से जो है वो बादल छट जाते हैं और धूप निकलती है। तो ऐसे एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग का होना नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे हालात में आपको मेंटली तौर पर जो है वो मज़बूत होना चाहिए। बाकी आपके पास कंप्लीट पंचर किट होनी चाहिए, क्योंकि सरगन से आगे झलगन तक आपको कोई भी शॉप जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए एहतियातन जो है अपना सामान जो है वो कंप्लीट रखें, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जो है आप सर्वाइव कर सकें, आपको किसी किस्म की मुश्किल जो है वो पेश ना आए। इस ट्रैक पे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है, क्योंकि आपको तगड़े वाली 2 वाटर क्रॉसिंग जो है वो अबूर करना होती है। उसके बाद स्टीप चढ़ाइयाँ हैं और चढ़ाइयाँ भी पथरीली हैं, तो वो मोस्टली जो है वो एडवेंचरस ट्रैक बन जाता है वहाँ पे जाके। और इसके अलावा अगर आप शारदा साइड से जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट जो है वो अबूर करना होती है। मतलब 6000 से आपको 13000 फुट के राउंड अबाउट जो है ऊपर जाना होता है। और ये 6500 फुट जो बुलंदी है, ये आपने तकरीबन कोई 32 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें करनी होती है। तो काफ़ी जगह पे स्टीप्स हैं और उस वजह से बाइक जो है वो ऊपर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इजीली कर लेते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट ये है कि बाइक आप ऊपर तक लेके जा सकते हैं। उससे आगे फिर सारी उतराई है झलखंड साइड पे, तो वो आगे जाके जो है वो मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, जब भी आप नूरी टॉप जो है इसको करने के लिए निकलते हैं, चाहे आप झलखंड साइड से निकलते हैं या आप शारदा साइड से निकलते हैं, क्योंकि आपको 2 दफ़ा वाटर क्रॉसिंग करनी होती है और वो काफ़ी गहरी भी है और चौड़ी भी है। तो इसलिए एहतियातन जो है वो आप शूज़ कवर लाजमी पहन लें, क्योंकि पानी में से बाइक जब आप गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है पत्थरों के ऊपर से बाइक में गुजरना होता है, तो बाइक जो है फिसलती भी है, इधर उधर भी होती है। तो इसलिए पाँव जो है वो मस्ट है कि नीचे लगते हैं। तो इसलिए एहतियातन जो है आप शूज़ कवर लाजमी पहन के रखें। और नॉर्दर्न एरियाज़ में जब भी जाते हैं तो रेन सूट अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम ख़राब होने का कोई पता नहीं होता। आप एक जगह से निकले हैं, कड़ाके की धूप है, जैसे ही आप 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर करते हैं आगे आपको बादल मिलते हैं, फिर आगे आप निकलते हैं तो एकदम से बारिश हो जाती है। तो मौसम ख़राब होने का कोई पता नहीं होता, इसलिए एहतियातन जो है वो अपने साथ शूज़ कवर रखें, रेन सूट रखें, अपने सामान को ढांपने के लिए जो है वो वाटरप्रूफ शीट साथ लाजमी रखें, ताकि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल में आप अपने सामान को अपने आप को कवर कर सकें। इस वक्त मौजूद हूँ नूरी टॉप और ये आपको झील नज़र आ रही है, नूरी झील। तो हम आए हैं चूँकि शारदा की तरफ से,
तो ट्रैक जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। आपको इतने झरने मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद आपको एक वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ती है, काफ़ी बड़ा नाला है, उसका पानी जो है वो इंजन से ऊपर आ जाता है। तो बकिया ट्रैक जो है शारदा की साइड से बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मैं आपके सामने हूँ, तो ये मेरी बाइक खड़ी है, आप देख लें 70 पे आया हूँ, साथ मोहसिन भाई हैं GS 150 पे। तो इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है, यकीन माने बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और नूरी टॉप पहुँच के बड़ा सुकून मिला है, इंतहाई सुकून। अब आगे निकलेंगे जलखंड की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर है। तो देखते हैं वो ट्रैक कैसा है, लेकिन ये ट्रैक यकीन माने इंतहा का खूबसूरत है। जब आप नूरी टॉप से जलखंड साइड पे उतरते हैं तो ये पैच बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक खूबसूरत मैदान में से एक खूबसूरत जिग-जैग करते हुए नाला जो है वो उतर रहा है जलखंड साइड पे, और वो इस ट्रैक की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर रहा है। ये बात बहुत अहम है कि जो सीन आपकी आँख देखती है ना, वो कैमरा उस तरह से नहीं दिखाता। और जो सीन मैंने देखे हैं, यकीन माने इंतहाई खूबसूरत ये ट्रैक है। चूँकि जैसे ही हम नूरी टॉप से नीचे उतरे हैं, थोड़ा सा आगे कोई 4 या 5 किलोमीटर ट्रैक किया है, तो मौसम इंतहाई ख़राब हुआ। तो हमें फिर जो है वो जल्दी पड़ गई कि जल्दी से जो है वो जलखंड उतरें, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल का जो है वो सामना ना करना पड़े। मौसम इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हो गया था, और काली घटाएँ जो है वो आसमान के ऊपर छा गई थी, जिस वजह से हमने जो है वहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि हम जल्दी से जो है वो जलखंड की तरफ सफ़र करने लगे। और हमने जितनी देर लगाई थी नूरी टॉप आते हुए, उससे बहुत कम वक्त में हम लोग जो है वो पहुँचे थे जलखंड। मेरा ये तमाम बाइकर्स को मशवरा है कि नूरी टॉप जो है ना, आप एक दफ़ा ये ट्रैक लाजमी करें, और कोशिश करें कि आप शारदा साइड से आएँ और जलखंड उतरें, और अपना प्लान जो है ना वो इस तरह तरतीब दें कि आप जो है वो शारदा से होते हुए आप जलखंड उतरें, और फिर आगे जो है आप जीबी साइड पे निकलें या नारान साइड पे निकलें। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये ट्रैक है, और इसका जो लैंडस्केप है इंतहाई खूबसूरत है। और जब आप नूरी टॉप पे पहुंचते हैं ना, तो आप शारदा साइड पे देखेंगे इतना खूबसूरत सीन। फिर जब आप नूरी टॉप से नीचे की तरफ उतरते हैं जलखंड साइड पे, और आगे वाला जो सीन है वो इंतहाई खूबसूरत। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप इस ट्रैक को शारदा साइड से एक दफ़ा लाजमी करें। नूरी टॉप जो है ये मिड जून के बाद ओपन होता है, और नवंबर तक जो है ये दोबारा क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि टॉप पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये नवंबर में जाके जो है ये नूरी टॉप बंद कर दिया जाता है, चूँकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। और ये मिड जून के बाद इसको ओपन किया जाता है, और ये इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है। ऐसे ट्रैक के ऊपर जब मौसम ख़राब होता है तो यकीन माने सही जान के लाले पड़ते हैं। और मज़े की बात, जब आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई इस किस्म का रास्ते में कोई रूम नहीं है, कोई होटल नहीं है, तो ऑफ रोड कर रहे हों और मौसम एकदम से ख़राब हो जाए तो फिर टेंशन बढ़ जाती है। फिर कोशिश होती है कि जो आपकी मंजिल मकसूद है ना, उस पर जितनी जल्दी हो सकता है ना पहुंचा जाए। और हमारे साथ भी यही सीन हुआ जब हम जलखंड की तरफ उतर रहे थे नूरी टॉप से, और तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का ट्रैक रह गया था, तब एकदम से मौसम जो है उसने करवट ली और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और हमने फिर बाइक जो है ना वो दौड़ाना शुरू कर दी, और रास्ते में हमें बारिश मिली है, लेकिन बारिश जो है वो बिल्कुल हल्की थी, जिस वजह से कोई टेंशन नहीं बनी, और हम लोग जो है वो बर वक्त जलखंड जो है वो पहुँचे। अभी हम पहुँचे हैं जलखंड, और शारदा से तकरीबन हमारा ट्रैक जो है वो 5 घंटे का राउंड अबाउट था, चूँकि रास्ते को एंजॉय करते आए हैं। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है,
इंजॉय करने वाला ट्रैक है। तो अभी झारखंड पहुँचे हैं, तो अभी यहाँ से डिसाइड करेंगे, क्योंकि मोहसिन भाई के कज़न को चोट लगी है। हो सकता है मोहसिन भाई जो हैं वो आज वापस आएँ। तो अभी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ बाबू सर टाप जाने का। अब देखते हैं क्या सीन बनता है, बाबू सर जाते हैं या फिर नारायण जाते हैं। अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है। वाती भाई हैं जो झारखंड में खाना एंजॉय कर रहे हैं, और नियादम कह रहे हैं कि बहरीन और मदैन जो है इसके दरमियान एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, तो इनका ताल्लुक़ वहाँ से है। तो वो ठीक ठाक मतलब टूरिस्ट स्पॉट है। तो जब भी आप उधर जाएं एक दफ़ा विज़िट लाजमी करें और इनको पहचान लें। ये जहाँ भी मिले इनको खिदमत का मौका लाजमी देना है, क्योंकि पश्तून जो है वो खिदमत अच्छी करते हैं। खाने पे टूट पड़े हैं मोहसिन भाई भी और मैं भी, वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो थक भी गए हैं आज यार, ज़्यादा कुछ थक गए हैं। हालांकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो ये है कि मोहसिन भाई के साथ थोड़ा सा हैपन हो गया है, सीरियस मामला है थोड़ा सा इनके घर। तो मोहसिन भाई जो है वो यहाँ से निकलेंगे अर्ली, तो मैं जो है वो कल इंशाल्लाह निकलूँगा और पहुँचूँगा इस्लामाबाद, मोहसिन भाई को ज्वाइन करूँगा। झारखंड बैठे हैं, खाना खाने के बाद भाई ने चाय दी है, और चाय जो है ये डिब्बे के दूध की है, लेकिन भाई ने स्टैंडर्ड की चाय बनाई है, चस करा दी है भाई ने। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जो है इसको लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। और मज़ीद ऐसी एडवेंचरस वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।